Hello students, it's a question number 4th, first part from exercise of 8.4 of differentiation. ठीक है, सबसे पहले हमें जब भी ऐसे फंक्शन दिख जाए जहाँ पे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट होता है तो हमें उसको सिंप्लीफाई करना होता है. सिंप्लीफाई करने का एक ही तरीका है कि उसको हम रैशनलाइजेशन करा दें. ठीक है, बाई रैशनलाइजेशन. ठीक है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ताकि हमारा ये सिंप्लीफाई हो जाए. इज इक्वल एक्स अपॉन, इसको मानो एक फंक्शन ए और इसको मानो बी. ए माइनस बी तो है, हम ए प्लस बी से ही मल्टीप्लाई करा देते हैं और उसी टर्म से इसको डिवाइड करा देते हैं. ये क्या था? ए माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. ये ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इस टर्म से इसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया और इस टर्म से ही हमने इसको डिवाइड करा दिया. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स इंटू ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. ये तो बन गया ए माइनस बी और ये ए प्लस बी. एंड वी नो वेरी वेल कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर. तो क्या बन जाएगा? ए का स्क्वायर, दैट मीन्स ये माइनस ऑफ दिस टर्म का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल एक्स इंटू ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो एक्स इंटू ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. ब्रैकेट ओपन किया तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर. ये कैंसिल आउट. एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन के एक्स स्क्वायर. ये एक्स है, एक एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स. यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स बचेगा. अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा? u अपॉन वी का. या तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जो एक्स है इसको दोनों को अलग अलग लिख दें. ए प्लस ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन के एक्स. अब इसको, ये y की वैल्यू, अभी तक हम सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करते आ रहे हैं. हमने यहाँ पे इसका रैशनलाइजेशन किया है और इस टर्म को हमने सिंप्लीफाई कर लिया. तो इसको मान लेते हैं हम, इस टर्म को मान लेते हैं हम u, और इस टर्म को मान लिया हमने u और इस टर्म को मान लिया हमने v. जब हमें y का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स, तो वो कैसे निकलेगा? du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन के डी एक्स. v क्या है हमारे पास यहाँ? u की वैल्यू तो है a बाई एक्स एंड v की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन के एक्स. तो सबसे पहले u का हमें du बाई डी एक्स निकालना है, मतलब इसका u का हमें डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x. अब देखो a तो कांस्टेंट है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ a इंटू एक्स की पावर -1. जो डिनोमीटर में एक्स को ऊपर ले गए तो पावर माइनस हो गई. अब इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो a कांस्टेंट एंड वी नो कि एक्स एन का डेरिवेटिव क्या होता है? n पावर आगे और एक पावर कम. तो यहाँ पे इसका निकालेंगे x -1 का, तो -1 आगे और पावर में से एक माइनस कम. ठीक है, तो इज इक्वल ऑफ a, ये -1 है तो ये लग गया -1, -1 -2 इज इक्वल टू के -a अपॉन, ये x की पावर -2 है, अगर इसको नीचे लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर. तो हमारे पास यहाँ du बाई डी एक्स तो आ गया. अब हमारे पास क्या रहता है? हमारे पास यहाँ v की वैल्यू रहती है. ठीक है, हमारे पास यहाँ v की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन के एक्स. यहाँ पे v की वैल्यू है. अब जब y का डेरिवेटिव निकालना है तो du बाई डी एक्स, मतलब कि u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना पड़ेगा हमें. अब यहाँ पे जो v है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ऑब्वियसली डिवीजन रूल लगेगा. तो वो कहता क्या? u बाई v का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या कहता है? v का स्क्वायर, v सेम u का डेरिवेटिव माइनस u सेम v का डेरिवेटिव. ठीक है, इसमें हम लगाएंगे, दैट मीन्स इसका स्क्वायर, ये टर्म सेम. अब हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव, दैट मीन्स d अपॉन डी एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर. इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा माइनस ऑफ, अब ये टर्म सेम
ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। ठीक है, अब हमारे पास मेन रहता है इसका डेरिवेटिव निकालना। ठीक है, तो पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं हम अलग से। किसका डेरिवेटिव? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, डी ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन के एक्स। जब भी रूट में फंक्शन रहता है तो इसकी पावर 1/2 आगे आ जाएगी। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, उसमें से -1 कर देना है। चेन रूल लगेगा, पहले तुमने इसका निकाल दिया, अब अंदर वाली टर्म्स का। ए स्क्वायर का तो 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस के 2x, तो क्या बच गया 1/2। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 -1, -1 में से हाफ माइनस किया तो -1/2, और उसको नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1/2। ये तो अगर डिनोमिनेटर में, और ऊपर क्या बच गया माइनस का 2x मल्टीप्लाई में, 2 से 2 कैंसिल आउट। ये क्या वैल्यू आ गई हमारे पास -x अपॉन के ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। 1/2 का मतलब होता है इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास x इंटू क्या वैल्यू आई थी -x अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन के एक्स स्क्वायर। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लें। इसको सिंप्लीफाई करो, x इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों का ले लो एलसीएम, तो क्या आएगा इन दोनों का एलसीएम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ये भी नीट मतलब ये हमारा मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, चलो अभी इसी को रहने दो। अपॉन में एक्स स्क्वायर किया, अब इसका निकाल रहे हैं पहले हम एलसीएम, तो ये सेम यहाँ पे आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, और हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन के, अब ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, माइनस का ए स्क्वायर अपॉन के एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। हमारे पास ये आया है dv/dx, दैट मीन्स v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना था dy/dx, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे du/dx प्लस के dv/dx। हमारे पास यहाँ पे du की वैल्यू कितनी आई है -a/x², दैट मीन्स -a/x² प्लस dv/dx की वैल्यू कितनी आई है -a² अपॉन के x² अंडर रूट ऑफ a² माइनस ऑफ x²। अब तुम्हें इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन नज़र आ रहा है -a अपॉन x², तो क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a² माइनस ऑफ x²। दिस इज द आंसर।